बहुत मार्मिक है। रहीमदास कहते हैं बहुत तरह से इलाज करने के बाद भी मनुष्य का रोग साथ नहीं छोड़ते। जुखाम का इलाज करो तो बुखार आ जाता है, बुखार का इलाज करो तो कमर में दर्द शुरू हो गया, कमर दर्द ठीक हुआ तो सिर दर्द शुरू है, सिर दर्द ठीक हुआ तो दांत में दर्द शुरू, दांत का दर्द ठीक हो पाया तो पेट में दर्द है, किसी के घुटने में दर्द है, किसी के तो आंख में दर्द है। किसी को कैंसर हो गया है, वो दुख, किसी को हार्ट अटैक की बीमारी है, वो दुख है। इस शरीर में इतने रोग हैं, बहुत से लोगों के शरीर में ऐसे ऐसे रोग हैं कि शर्म के कारण वो कहते भी नहीं हैं और रोग का इलाज भी नहीं कराते। और बड़ी मजे की बात यह भी है, शरीर में जब तक रोग न हो जाए तब तक मनुष्य जो है इस शरीर के साथ में उदंडता भी करता है। कभी तो बहुत ज़्यादा खाएगा, कभी बिल्कुल खाना बंद कर देगा, और कभी पानी भी नहीं पिएगा, कभी आधी बाल्टी पानी एक ही बार में पी लेगा, कभी अगर जलेबी मिल गई तो आधा किलो अकेले खा लेगा। इसके अंदर ऐसी ऐसी विकृतियां हैं, जब तक इसका शरीर बिगड़ नहीं जाएगा तब तक ये मानता भी नहीं। कहीं ठंडी में बैठा रहेगा, गर्म कंबल नहीं उड़ेगा, कभी गर्मियों में भी ओढ़ के सोएगा। इसका काम बहुत उल्टा रहता है। बीड़ी पिएगा, सिगरेट पिएगा, दारू पिएगा। जब सब फेफड़े खराब हो जाएंगे तो दारू भी छोड़ देगा। डॉक्टर से कहेगा डॉक्टर साहब अब तुम ही ठीक करो, तो डॉक्टर भी कहता है बिगाड़ा तुमने हो, ठीक मैं करूं। बोले दारू पीते हो कि नहीं? बोले पीता तो था पर अब छोड़ दिया। अब छोड़ दिया, अगर तभी छोड़ देते तो ये दशा ही ना होती। तो इस मनुष्य भी विषयों को भी बहुत भोगता है, अपने शरीर की शक्ति को इतना छीण कर देता है। 30 साल की उम्र में ये बूढ़ा जैसा दिखने लग जाता है। ये रोज शीशा देखता है, दर्पण देखता है, फिर भी अपने की चिंता नहीं करता है मेरा शरीर कितना बिगड़ता जा रहा, सूखता जा रहा है। न तो इस बात को महिलाएं ध्यान देती हैं, न पुरुष ध्यान देते हैं। अपनी शक्ति को भी संभालो। ये संसार के इंद्रियों के जितने भोग हैं, इनमें तुम्हारी वह शक्ति क्षीण होती है जो कि 8-8 लीटर खून से बनती है, और वो शक्ति ये संसार के क्षणिक भोगों में क्षीण हो जाती है, और वही शक्ति आपके शरीर के अंदर चमक लाती है। मुखमंडल पर चमक, ललाट पर चमक, हाथों में चमक, होठों पे ललाई वो देती है। अब वो जब नहीं रह जाती है तो महिलाएं तो रास्ता निकाल लिया इन्होंने, लाल रंग लगा लेती है, धोखा देती है पुरुषों को कि अभी भी ललाई है, कम मत समझना। पुरुष धोखा खा जाते हैं। अभी तो कितनी महिलाएं गाल में भी लाल रंग लगाती है। बड़ा जाल है संसार में, गाल में। अब ये सब कितना उपद्रव है, लोगों को धोखा देने पर तुले हुए हैं लोग। वो पुरुष धोखा खा भी जाता है। सारे संसार में धोखाधड़ी ही चल रही है। छत्तीसगढ़ की महिलाएं बहुत महान हैं। यहाँ कोई महिला
ओठ में लाल रंग लगाकर नहीं आई है। ये समझदार है, वो समझती है कि गुरुदेव ऐसा ज्ञान देंगे उसी से हमारी जिंदगी पूरी लाल गुलाल हो जाएगी, जरूरत नहीं है। थोड़ा ताली भी दमदार बजाना। हाँ, ये सत्संग मंडप को मरघट न बना देना। ऐसा सीरियस बैठो, गंभीर, मरे मराए जैसे, 3 दिन में हमको भी निपटा दोगे तो। हंसा भी करो, अभी भी इसमें खुल के नहीं हंस रहे हैं, डरे डरे हंस रहे हैं। अरे पूरा खुलो। हाँ, ये आदमी ने लगाया, लेकिन इसने थोड़ा नकलची हंसी हंसा। ओरिजिनलिटी भी होनी चाहिए। जय हो, बोलो सतगुरु भगवान की जय। अब थोड़ा तुम ढीले पड़े हो, अभी तक बहुत सीरियस टाइट थे, अब तुम्हारी रस्सियां मैं ढीली कर पाया हूं। हाँ, थोड़ा स्वतंत्र और सरल बैठकर आनंद लो, हंसना भी चाहिए। तो ये 3 प्रकार के दुख होते हैं, और कबीर साहब कहते हैं कि किसी प्रकार का दुख हो पर दुख में घबराना नहीं चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। साहब कहते हैं दुख में घबरा जाओगे तो दुख दुगना प्रभाव डालेगा, और दुख में धैर्य रखोगे तो दुख सुख में बदल जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। दुख में मत घबराना पंछी, यह जग दुख का मेला है। दुख में मत घबराना पंछी, यह जग दुख का मेला है। दुख में मत घबराना पंछी, यह जग दुख का मेला है। ऐसा है, ये दुख वाली लाइनें गाते समय गाने वालों के आवाज से भी लगता है ये भी दुख में ही है। और तुम लोगों की तो आवाज ही नहीं निकल रही, इसका मतलब लगता है कि बहुत ज्यादा ही दुख में है। जब ज्यादा दुखी होता आदमी तो आवाज नहीं निकलती, तो तुम्हारी तो आवाज ही नहीं निकल रही है, तुम बहुत ज्यादा ही दुख में हो। जो दुख है सो है, लेकिन गाओ तो कम से कम। दुख में मत घबराना पंछी, दोहराओ सब। घबराना पंछी, यह जग दुख का मेला है। यह जग दुख का मेला है। यह जग दुख का मेला है। चाहे भीड़ बहुत अंबर पर, चाहे भीड़ बहुत अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है। 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 दुख में मत घबराना पंछी हो। दुख में मत घबराना पंछी, यह जग दुख का मेला है। यह जग दुख का मेला है। यह जग
दुख का मेला है, यह जग दुख का मेला है। चाहे भीड़ बहुत अंबर पर, चाहे भीड़ बहुत अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है, उड़ना तुझे अकेला है, उड़ना तुझे अकेला है, उड़ना तुझे अकेला है, उड़ना तुझे अकेला है। दुख में मत घबराना पंछी, दुख में मत घबराना पंछी, यह जग दुख का मेला है, यह जग दुख का मेला है, यह जग दुख का मेला है। नन्हे कोमल पंख ये तेरे, नन्हे कोमल पंख ये तेरे, और गगन की ये दूरी, और गगन की ये दूरी, बैठ गया तो होगी कैसे, बैठ गया तो होगी कैसे, मन की अभिलाषा पूरी, मन की अभिलाषा पूरी, मन की अभिलाषा पूरी। चाहे भीड़ बहुत अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है, चाहे भीड़ बहुत अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है। उसका नाम अमर है जग में, उसका नाम अमर है जग में, जिसने संकट झेला है, 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 जिसने संकट झेला है। जल्दी जल्दी बजाते। सत्संग का अर्थ होता है जो तुमको खुशियों से भर दे, प्रसन्न कर दे, तुम्हारे दुख दूर कर दे, पीड़ा को कम कर दे, उसी का नाम सत्संग होता है। आइए ध्यान एकाग्र कीजिए। तो कबीर साहब कहते हैं दुख में घबराना नहीं चाहिए, और मनुष्य तो एक है, इसके पास में दुख नाना प्रकार के। आपके पड़ोस में नानापुरी गांव भी है, दुख भी नाना प्रकार के है। और विचित्र विचित्र दुखों में ये सीधा साधा इंसान फंस जाता है। कहीं परिवार का दुख, बीमारी का दुख,
शादी न होने का दुख, शादी हो गई पति ठीक नहीं मिला तो दुख, पत्नी चंडाल खोपड़ी मिल गई तो दुख, बच्चे नहीं पैदा हो रहे तो दुख, बच्चे पैदा भी हो गए तो कौरव दल है पूरा, तो बहुत बड़ा दुख। बेटी कोई ऐसी पैदा हुई सुपर्णखा जैसी, बहुत दुख। बच्चों की शादी नहीं हो रही तो दुख, बच्चे पढ़ नहीं पाए तो दुख, सर्विस नहीं मिली तो दुख, सर्विस मिली तो दारू पीने लगे तो दुख, वेतन घर में नहीं देते, बहुत बड़ा दुख। घर के लोग गुस्सा बहुत करते हैं, ये बहुत दुख। आलसी हैं घर के लोग, वो दुख। कोई काम नहीं करता तो दुख, खर्चा ज्यादा करते हैं, ये दुख। जिनको जरूरत नहीं वो भी बड़े बड़े मोबाइल रखे हैं, तो बहुत बड़ा दुख। हर समय मोबाइल में कुछ देखते रहते हैं, पिक्चर, कॉमेडी और फेसबुक चलाते हैं, वो भी दुख कि जब देखो तब मोबाइल में लगे रहते हैं, तो दुख। गाना सुनते हैं, वो दुख। गाली बकते हैं लड़के, तो दुख। पड़ोसी जलन करता है तो दुख। शरीर में बीमारियां बहुत हैं तो दुख। पत्नी सदैव बीमार रहती, वो दुख। पुरानी गाड़ी खरीदा रोज बिगड़ती है तो दुख। नई गाड़ी खरीदने के पैसे नहीं तो दुख। ऊट पटांग ड्राइवर मिला है तो बहुत दुख। चोरों का दुख। मितान ऐसे मिले जो उतान पड़े हैं, वो दुख। उधर कोई बहुत आनंद आ गया, उसका मितान उतान गिरा होगा। और मितानिन बनाया है, ऐसी मितानिन है, पूरी शैतानिन है, सब घर बिगाड़ दिया। वो भी दुख। रिश्तेदार कंजट करने वाले मिल गए, वो भी दुख। पुराना घर है, पानी बरसे तो टपकता है, रात भर दुख। खाट इधर उधर खींच रहे तो दुख। जिधर देखो उधर टपक रहा। खपड़ेल के नीचे खोपड़ी परेशान है, वो दुख। घर में छोटा किचन है, धुआं बहुत बढ़ता है, महिलाओं को दुख। जब रसोई में पहुंचती हैं तो उनको मन रिसा जाता है, इतनी छोटी रसोई, किस मॉडल की रसोई। न पति के पास बुद्धि है, न पत्नी के पास बुद्धि है, घर भर बुद्धू ना, तो बहुत दुख। सब उल्टा खोपड़ी का काम। लड़का लड़की बदचलन है तो बहुत दुख। घर में पैसे की आमदनी नहीं है तो दुख। घर का आदमी कोई कहना नहीं मानता, सब मनमानी करते तो बड़ा दुख। कोई सेटिंग प्लानिंग से काम नहीं करते हैं तो भी दुख। कहते हैं एक बुद्धिमान व्यक्ति को 10 मूर्ख मिल जाएं तो बुद्धिमान की खोपड़ी को भी चटनी बना देंगे, टमाटर की चटनी।
लोढ़ा और सिलौटा पर पीस दे। या लोढ़ा होता है, लोढ़ा और सिलवट, क्या बोलते, सिलोटी। थोड़ा थोड़ा मैं आपके देश की भाषा जानता हूँ, पूरा तो पता नहीं। अब लोढ़ा याद रहा, वो सिलवट वाला भूल गए। सिलोटी। घर के बच्चे फैशन बहुत करते तो दुख, लड़के ऐसी पैंट पहनते हैं घुटने पर थोड़ा फाड़ लिया है, वो बहुत बड़ा दुख। पिता को दादा को चिंता है, भी घुटने पे फाड़ा है कहीं पीछे न फाड़ ले। ये बेवकूफ आदमी नंगा होना चाहता, इरादा क्या। घर की लड़कियां बहुएं जब फैशन करती हैं, बड़े बुजुर्गों को बड़ी चिंता होती है कि इतना फैशन हो रहा है, इसका रिजल्ट क्या आने वाला, ये भी दुख। और ये सभी दुखों से यदि तुम पार होना चाहते हो तो रास्ता एक है। वो क्या है? आज बताऊं कि 20 तारीख को बताऊं? तो 20 को आओगे नहीं क्या? आओगे तो उस दिन फिर क्या बताऊंगा मैं? सब आज ही बता दूंगा। उस दिन कुछ और बता दूंगा। कुछ बताने की कमी थोड़े है। तुम्हारे पास तो इतनी समस्याएं हैं, हम साल 2 साल बताएं तो भी पूरा नहीं होगा। तो सब दुख दूर करने का उपाय बताता हूं। संक्षिप्त शॉर्टकट। एक ही उपाय है। यदि तुम शांति से एकांत में बैठ करके इस बात का ख्याल करो कि मेरी वजह से मेरे पिताजी को दुख तो नहीं, यदि मेरी वजह से है तो मुझे थोड़ा अपना बदलाव करना है। मेरी वजह से मेरे बेटे को दुख तो नहीं है, मेरे कारण मेरी सासू को, मेरी बहू को, मेरी बेटी को, मेरे पुत्र को, मेरे माँ को, मेरी बहन को, मेरे जमाई को, मेरे जीजा को, मेरे साला को, मेरे पड़ोसी को मेरे कारण दुख तो नहीं है। अगर उनके दुख का कारण मैं हूं तो मैं अपने अंदर परिवर्तन करूंगा, बदलाव करूंगा ताकि वो दुखी ना हो। और जब सब लोग अपने अपने अंदर ये विचार रखेंगे और सोचेंगे तो सभी अपना अपना बदलाव करेंगे। जो दूसरे से जो आप दुखी हैं वो तुम सुखी हो जाओगे। लेकिन इस बात को कोई सोचता ही नहीं। लोग उल्टा सोचते। लोग ऐसे सोचते हैं कि पिताजी के कारण मैं दुखी हूं। ये नहीं सोचते कि मेरे कारण पिताजी दुखी है। लोग सोचते हैं मैं वाइफ के कारण परेशान हूं। कभी ऐसा भी सोचो कि मेरे कारण वाइफ परेशान है। मैं दारू पीकर आता हूं, सड़क किनारे पड़ा रहता हूं, एक्सीडेंट में टांग टूट गई, जुआ खेलने में सब पैसा बर्बाद किया, तो मेरे कारण मेरी वाइफ दुखी है, मेरे कारण भाई दुखी है, माँ दुखी है, बाप दुखी है, बहन दुखी है, बेटी दुखी है, बेटा दुखी है, तो मैं दारू पीना छोड़ दूं तो ये सारे लोगों का दुख मिट जाएगा। और जब तुम दारू पीना छोड़ोगे इनका दुख मिटेगा, तो ये भी कोई बुराई छोड़ेंगे तो तुम्हारा दुख मिटेगा। इस दुनिया में सब एक दूसरे को दुखी किए हुई है। और छत्तीसगढ़ में भक्ति बहुत है और यहाँ तरह तरह के प्रोग्राम होते हैं। मानस प्रतियोगिता कार्यक्रम होता है, कबीर साहेब के भी सत्संग खूब होते हैं, 108 कुंडी यज्ञ भी होते हैं। और मुझे मालूम भी नहीं इतने इतने यहाँ कार्यक्रम छत्तीसगढ़ी भाषा में भी चलते हैं। गांव में कुछ न कुछ होता ही रहता है।
लेकिन फिर भी मेरा सर्वे है भारत देश का, सबसे अधिक शराब छत्तीसगढ़ में पी जाती है और सबसे ज़्यादा कुकुरी मुर्गी छत्तीसगढ़ में खाई जाती है और सबसे ज़्यादा अंडा रामा रामा हरे हरे और कुकुरी मुर्गी घरे घरे। बहुत दमदार, एक एक आदमी एक एक दर्जन अंडा खाता है और उसके बाद अपने पेट पर हाथ घुमाता है और पेट से पूछता और जरूरत हो डाल दूं 2 अंडे, पेट ओवरलोड हो गया। और कहते हैं जिसका खान पान नहीं सुधरा वो दुख से बच न सकेगा। युक्ताहार विहारस्य योगो भवत दुःखः। श्री कृष्ण कहते हैं जिसका आहार विहार यथा योग्य है उसके सभी दुख सुख में बदल जाते हैं और वही योगी है और वही सुखी होता है। और जिसका खान पान बिगड़ गया, आहार विहार बिगड़ गया, कर्म बिगड़ गए, सोना जागना बिगड़ गया, युक्त चेष्टा से कर्मसु युक्त स्वप्नौ बोधस्य योगो भवत दुःखः, तो उसका जीवन दुख में डूब जाता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, दुख से बचना है तो दूसरा फार्मूला है कि अपना आहार विहार ठीक करो। ये श्री कृष्ण कहते हैं। आज इस कार्यक्रम के विशेष अतिथि के रूप में श्रम कल्याण सदस्य छत्तीसगढ़ शासन एवं जिला महामंत्री भाजपा श्री गोपाल साहू पधारे हुए हैं। ताली बजाते। बड़े सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं गोपाल साहू। माला सुंदर लाए हैं, माला को देखते हुए लगता है कुछ माल भी लाए होंगे। प्रेम भी बहुत ज्यादा है और जल्लू से कहूंगा तुम भी साथ में आ जाओ, अकेले छोड़ना चाहिए कहीं मेहमान को। हाँ। माला पहनूंगा मैं, पहन लूं, तुम कहो ठीक है। ताली बजा दो आपके लिए। साथ में नरेंद्र चंद्राकर पूर्व संस्पंत कोणापुरी, धर्मराज साहू जिला महामंत्री साहू समाज, भागीरथी साहू महामंत्री तहसील साहू संघ, राजकुमार महामंत्री तहसील साहू संघ पंडरिया। बैठे रहे। हाँ चलिए, जल्लू शर्माते भी खूब। अब जो माला लाना हाथ में दे देना, फिर देर भी हो जाएगी और माइक गड़बड़ा जाएगा। सबके लिए ताली बजा दो। सबका सम्मान। धन्यवाद धन्यवाद। तो दुख को दूर करने का दूसरा सूत्र है आहार विहार को ठीक करना। खाने योग्य चीजों को खाइए और कम खाइए। ज्यादातर लोगों का स्वास्थ्य इसलिए खराब है कि अभक्ष्य भोजन करते हैं और अकच्छ भोजन करते हैं और ओवरलोड खाते हैं। ओवरलोड। और हर आदमी रोज सोचता है कल कम खाऊंगा और कल फिर ओवरलोड करता है। ऐसा करते करते पूरी जिंदगी निकल गई। कम खाना बहुत कठिन है। थोड़ा खाना और चबा चबा कर खाना और प्रेम से खाना, निश्चिंत खाना, खुश होकर खाना,
खिलाने वाले की तरफ थोड़ा देखकर मुस्कुरा कर खाना, बिना बात किए खाना, बोलना नहीं और खाना, चेहरे पर प्रसन्नता हो तब खाना, टेंशन में ना खाना, मंद मंद मुस्कुराते हुए खाना, खाने वाले को मन ही मन जो बनाया हो उसको धन्यवाद देना, परोसने वाले को भी धन्यवाद देना, परोसने वाले को भी धन्यवाद देना चाहिए। नहीं तो एक दो आइटम वो परोसेगा ही नहीं, खीर वहीं रखी रहेगी, तुमको देगा नहीं, भात दे देगा, खाओ जाकर। शर्म के कारण मांग नहीं पाओ, और मांगोगे तो लोग कहेंगे बड़ा लालची है, और नहीं मांगोगे तो देंगे नहीं। परोसने वाले को भी धन्यवाद दीजिए, भोजन बनाने वाले को धन्यवाद दीजिए, और भोजन कम खाइए, बस इतना जरूर ध्यान दीजिए, थोड़े से भी काम चल जाएगा। कभी कभी थोड़ा मक्का भी खा लिया करो, मक्का के भुट्टे, कभी थोड़ा भुने चने चबा लो, कभी थोड़ी गुड़ खा लो, बदल बदल के दालें बदल बदल के खाओ, सभी दालें एक में मिलाकर पकाकर खाओ। और कभी कभी थोड़ा भूखे भी रहो 2 घंटे तक, कभी मूली गाजर खा लो सवेरे सवेरे, शाम को नहीं, और कभी 1-2 टमाटर नमक के साथ खा लो, तुरंत खून बन जाएगा शरीर में। अनार खा लो, लेकिन लोग खाते भी तो क्या है, मछली खाते, इतनी गंदी मछली, मछली जहां रखी हो वहीं बदबू आती है। बड़े हिम्मत वाले लोग हैं, इतनी बदबूदार मछली को खरीद कर ले जाते हैं, पकड़ कर लाते हैं, फिर काटते हैं, फिर कढ़ाई में पकाते हैं और सूंघते रहते हैं। तुम कहते हो बदबू आती, वह कहते हैं ऐसी खुशबू तो कहीं इंडिया में है ही नहीं। और फिर उसको मुंह में रख कर चबाते हैं, हद हो गई। अरे वो देखने में ही घृणा लगती है, इतनी गंदी है। और मछली नाक, थूक, बलगम, खखार, मुर्दा, मरा जानवर, कोढ़ी, अपाहिज, सड़े गले मेढकों को भी मछली नोच कर खाती है, और उस मछली को आदमी नोच नोच कर खाता है, और फिर कहता है टेस्ट बहुत आया है। आएगा ही, इतनी गंदगी मिलेगी कहाँ। और उसको उत्तर प्रदेश में मच्छर गिद्धा कहते हैं, मच्छर गिद्ध आदमी है, मछली खाने वाला। अब ऐसी मछली खाकर, कुकरी खाकर, मुर्गी खाकर फिर ये हाथी जैसे पहलवान बनना चाहते हैं। मछली और मांस खाने वाले एक व्यक्ति ने मुझको बताया है सच्चाई। वो कह रहा था जिस दिन मैं खा लेता हूँ 1 सप्ताह तक पेट खराब रहता है, टट्टी नहीं कर पाता हूँ, वो मछली के टुकड़े आत्म फंसे रहते हैं। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात, कम से कम मछली ने टट्टी तो बंद किया। अब मछली से कब्जियत हो गई, कॉन्स्टिपेशन हो गया, दारू से भी पेट खराब होता है, चाय से पेट खराब होता है, ज्यादा खटाई खाने से, बहुत अचार खाने से पेट खराब होता है, बहुत मीठा खाने से पेट खराब होता है, ये समोसा कचौरी बहुत खाने से खराब होता है। एक खा लोगे वहां तक तो झेल ले जाएगा पेट, और जहाँ 2-3 समोसा और सड़ी चटनी मिलाकर खाया, फिर पेट के अंदर भी सड़ेगा, वो निकलेगा नहीं जल्दी बाहर। और ज्यादातर लोगों का पेट खराब है। और पेट खराब की पहचान क्या है? पेट खराब की पहचान है आपके चेहरे पे सुस्ती रहेगी, आपका चेहरा प्रसन्न नहीं रहेगा,
आपके चेहरे पर मलिनता रहेगी, उदासी रहेगी, खुशी नहीं रहेगी, प्रसन्नता नहीं रहेगी, तो समझ लो पेट खराब है। जहां बैठते वहां ऐसे बैठते जैसे कोई अधमरे बैठे, लगता है कोई इनको कूटा पीटा है, दुखी बैठे। अंदर में परेशानी है, पेट के अंदर, इसलिए वो उदासी आती है। और चिकित्सकों ने यह भी बताया है कि जब भूख लगे थोड़ा खा लो। ऐसा नहीं कि एक बार खाओ, 2 बार खाओ, नहीं, 6 बार भी खा सकते हो, थोड़ा खा लिया। भूख लगे कहीं 2 लड्डू खा लो, तिल वाले लड्डू, 2-4 कटवा खा लो। अब तुम कटवा भी खाओगे तो आधा किलो खाओगे, तो कटवा भी अंदर जाम लगाएगा। जो चीज ज्यादा खा लोगे वो चीज आपके पेट को खराब कर देगी। थोड़ा दूध पी लो, थोड़ा चना चबा लो, थोड़ा सा गुलगुल भजिया खा लो 4-5। मैंने एक आदमी को देखा, वो 50 गुलगुल भजिया खाया और कटोरा भर टमाटर की चटनी। तो मैंने कहा कमाल है, एक कढ़ाई भर भजिया अकेले खा गया। तो बोला ये तो आपकी वजह से कम खाया। तो मैंने कहा मेरी वजह से कम क्यों खाए? बोले तुमने 3 ही खाया तो मैं शर्म के कारण 50 खाया, नहीं तो मैं तो 80 पर निकाल देता। तो मैंने कहा पेट है कि ऊंट का पेट है? बोले पूरा इंडिया गेट है ये। इतना भर के मत खाओ। इस पर श्री कृष्ण भगवान ने बहुत रोक लगाई है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। और तीसरी बात, यदि दुख से बचना चाहते हो तो सुबह से लेकर के शाम तक जो तुम कर्म करते हो वो कर्म को देखो, विवेक पूर्वक कर्म करो, संभल कर कर्म करो। जो तुम्हारा कर्तव्य है उसका सही पालन करो। कि मैं क्या हूं, पहले ये प्रश्न करो। मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, और मेरी क्या ड्यूटी है? व्हाट इज माई ड्यूटी, हु एम आई? मेरा कर्तव्य क्या है? यदि तुम शिक्षक हो, डॉक्टर हो, बैरिस्टर हो, जज हो, कलेक्टर हो, पुलिस जवान हो, तो तुम ये देखो तुम्हारा कर्तव्य क्या है। साधु हो तो सोचो तुम्हारा कर्तव्य क्या है। तुम किसी की पत्नी हो तो ये विचार करो मेरा कर्तव्य क्या है। तुम्हारा कर्तव्य इतना नहीं है कि पति से रोज नई नई मांगे रखो, कि गले का हार लाओ, नाक की नथुनी लाओ, कान की कुंडल लाओ, पांव की पायल लाओ, अंगुली की बिछिया लाओ, हाथ की अंगुलियों की अंगूठी, कड़ा, छड़ा, झांझड़ा, हथकड़ा, बंद कड़ा, ठोस कड़ा, ये सब लाओ। ये सारे झंझट में मत पड़ो। स्त्री का सबसे सुंदर आभूषण, और स्त्री की बात छोड़ो, पूरी मनुष्य जाति को सुंदर बनाने वाला आभूषण आज बताने जा रहा हूं। अभी बता दूं, आपको सबसे सुंदर आप लगोगे। लेकिन ये सोच लो, फिर ये क्रीम पाउडर जो बिक रही क्या होंगे? ये ब्यूटी पार्लर की दुकानों का क्या होगा? अरे भाड़ में जाने दो, ब्यूटी पार्लर की दुकान से क्या लेना देना। अपनी दुकान तो है नहीं, बंद होगी उसकी होगी, पर तुम ऐसे ही सुंदर लगोगे। बताऊं? बोलो। सभी लोग सुंदर बनना ही चाहते, पता चल गया। तो तुम ये तो पता लगाओ, तुम बचपन में सुंदर थे तो ये सुंदरता खोया कैसे आपने? अगर खोने का रास्ता ढूंढ लो, वो रास्ता बंद कर दो, तो तुम सुंदर जिंदगी भर बने रहोगे। उस रास्ते को ढूंढो। अब तुम सोचोगे उलटकर हम ही फंस गए, तो फंसेगा कौन? खोया तुमने सुंदरता। फिर भी मैं बता देता हूं,
सबसे अच्छी बात है। जो व्यक्ति प्रसन्न रहता है, प्रसन्न, और दांतों को साफ रखता है और ठीक से स्नान करता है और साफ कपड़े पहनता है, भोजन कम खाता है, पेट में कब्जियत नहीं होने देता है और खुश होकर दूसरों से बात करता है, क्रोध में नहीं रहता है, टेंशन नहीं करता है, चिंता की रेखाएं जिसके चेहरे पर चमकती नहीं है, जो समय आने पर हंसता भी है, गदगद रहता है, वो चाहे जहां बैठे वहीं पर ऐसा लगता है कि उसके चेहरे पर गुलाब का फूल खिला हुआ है। थोड़ा खुश रहा करो। खुश रहने का स्वभाव भी बनाइए। दुनिया के झमेले हरगिज कम न होंगे। ये झमेले कम होने वाले तो हैं नहीं। दुनिया के झमेले हरगिज कम न होंगे। लोकेश, धन्यवाद। तो क्या है? दुनिया के झमेले हरगिज कम न होंगे, अफसोस बस यही है। क्या यही है? क्या है? अफसोस बस यही है कि एक रोज हम न होंगे, एक रोज हम न होंगे। ये झमेले तो कम होने वाले नहीं, सपने धरे के धरे रह जाते हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, जो मिला है उसका आनंद लीजिए, जो खो गया है उसको भूल जाइए, जो और जरूरत है उसको प्राप्त करने के लिए परिश्रम कीजिए, और परिश्रम से भी जो नहीं प्राप्त हो रहा है उसको त्याग कर दीजिए। टेंशन में मत पड़िए और जितना है उसी में मगन रहिए। हर वक्त लगन में मगन रहो। अब सुबह हुआ फिर शाम नहीं, एक धाम मिला गुरु की दाया, ऐसा दुनिया में कोई धाम नहीं। ये कबीर धाम। आपके जिले का नाम भी बहुत अच्छा है, कबीर धाम नाम है ना, कबीर धाम। पूरे भारत देश में ये पहला जिला है जिसका नाम कबीर धाम है, और ये मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की देन है। कहीं न कहीं उनके मन में कबीर की याद रही होगी, इसलिए कबीर धाम नाम कर दिया, कवर्धा बदल दिया। उत्तर प्रदेश में जहाँ कबीर साहब का अवतार हुआ, काशी में, काशी, बनारस, वाराणसी, उसके 3 नाम। कोई काशी कहता, कोई बनारस कहता, कोई वाराणसी कहता है। उसका नाम भी कबीर धाम नहीं है। और काशी नगरी का नाम विश्वनाथपुरी होना चाहिए। हाँ, विश्वनाथ भगवान का बड़ा मंदिर है, विश्वनाथपुरी, काशी, विश्वनाथ भगवान। और ये मगहर जहां कबीर साहब का देहांत हुआ, उसका नाम संत कबीर नगर जिला है, संत कबीर नगर। पर ये कबीर धाम बड़ा प्यारा लगता है। घिरगोली के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री रमन सिंह जी आए तो उन्होंने कहा कि जब मैं कहीं ऐसे कार्यक्रमों में शामिल होता हूं और लोग मुझसे पूछते हैं कहाँ से आए हो, तब जब मैं कहता हूं मेरे जिले का नाम कबीर धाम है, ठाठापुर भी कबीर धाम में ही, तो बोले लोग खुश होते हैं तो मेरा दिल भर जाता है कि मैं कबीर धाम जिले से आया, ऐसा बताया। और याद रखना, कबीर साहब एक ऐसे संत हुए हैं जिनका जीवन, जिनका चिंतन, जिनका ज्ञान
सभी दुखों को नाश करने वाला बहुत बड़ा अमृत वचन है उनका। इतना ज्ञान उनका दिव्य है। तो दूसरा है अपना कर्म सुधारना। अब ये दुख को दूर करने की तीसरी बात, चौथी बात आ गई। क्या? युक्त स्वप्नावबोधस्य। श्री कृष्ण कहते हैं जिसका शयन और जागरण यथा योग्य। कब सोना है, कितना सोना है, कितना जागना है, कितना जरूरत पड़ने पर आधी रात तक भी जाग लीजिए, इसको यथा योग्य कहते हैं। यथा योग्य का अर्थ है नहीं कि 8 बजे सो जाना, और अगर ज्यादा जागरण किया है तो सुबह 1 घंटा ज्यादा सो लीजिए, उसका नाम यथा योग्य। सोने में अगर 12 बज गए हैं तो सवेरे 6 बजे तक सो लो, लेकिन प्रचार मत करो, किसी को बताओ मत। कोई कहे कब जागते हो तो कह दो ब्रह्म मुहूर्त में जागता हूं। ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ होता है जिस समय तुम्हारे विचार पवित्र हों, श्रेष्ठ हों, दिव्य हों, जागते समय तुम्हारे मन में प्रसन्नता हो, दिव्यता हो, सौम्यता हो, वो मुहूर्त ही ब्रह्म मुहूर्त हो जाता है। और कौन ब्रह्म मुहूर्त है? और कभी अगर जल्दी सो गए हो 8 बजे तो सवेरे 4 बजे भी उठ जाना, फिर मत पड़े रहना 14 घंटे तक। सवेरे उठकर कुछ पढ़ो लिखो, कुछ ज्ञान की बात देखो, और एक संकल्प ले लो कि 5 चौपाई रामायण की और 5 दोहे कबीर के, बस इतना रोज पढ़ लो तो तुम्हारे घर का खटर पटर बहुत कम हो जाएगा, बहुत शांति मिल जाएगी। कबीर का ज्ञान कोई साधारण ज्ञान है। कबीर साहब बोलते हैं, इतनी अच्छी अच्छी बातें कबीर साहब ने कही है, 1-2 मैं सुना देता हूं आपको। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। कबीर साहब बाजार में खड़े हैं, ना किसी से दोस्ती है ना किसी से बैर है, और सबसे प्रेम करते हैं, सबसे कुशल मंगल रखते हैं। ये साखी सुनने में लगती है साधारण है, लेकिन समझने में लगेगी बहुत असाधारण है। ऐसे व्यक्ति को ढूंढना मुश्किल है जिसकी दोस्ती और बैर ना हो। हर व्यक्ति कुछ लोगों से बैर बना के रहता है, कुछ लोगों से दोस्ती बनाता है। लेकिन कबीर कहते हैं हमारा कोई दोस्त भी नहीं है और कोई दुश्मन भी नहीं है, और सबकी खैर मांगता हूं, सबसे प्रेम करता हूं। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित हुआ न कोई। इतनी बड़ी बात कह दी 2 लाइनों में कि 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। आपके घर में अगर प्रेम है तो घर में सुख हमेशा रहेगा। जब तुम्हारी शादी होती है, पति पत्नी के बीच में जो प्रेम होता है, उस समय वो प्रेम धीरे धीरे बढ़ता नहीं है, वो घटता है। क्योंकि शादी लोग करते हैं तो पूरा वो हिसाब किताब लगाते नहीं कि शादी के बाद होने वाला क्या है। तो इतना बस सोचते हैं शादी होगी, हम पति पत्नी बस प्रेम से रहेंगे। अब ये नहीं सोचती है वो पत्नी हमको गोबर भी उठाना पड़ेगा। ये भी नहीं सोचा वो भैंस और गुरुआ और पैरा ये भी देखना पड़ेगा। ये भी मन में नहीं सोचा था कि घर में रोटी बनाना पड़ेगा, किचन साफ करना पड़ेगा, जूठे बर्तन, अतिथि मेहमान आए उसके लिए दिन भर चाय बनाना, और ये सब काम करना पड़ेगा। वहाँ से सोच कर आई है अपने पति के पास बैठेंगे, मीठी मीठी बातें करेंगे। और यहाँ इतना लंबा चौड़ा मैनेजमेंट है, इतना लंबा चौड़ा काम है कि पति जो है रायपुर में नौकरी करता है और पत्नी जो है तिलई भाठम पड़ी है, तिल्ली काट रही। दोनों मोबाइल से बात कर लेते हैं। पति कहता है धन्यवाद, वो कहती है बहुत धन्यवाद है, मिलोगे कब? बोले मिलेंगे तो भूखे मरोगे, इसलिए कमाने दो। बोले आने दो।
अब ये सब सोचा ही नहीं था, वो हो रहा है तो धीरे धीरे मिठास कम हो जाती, खटास बढ़ जाती। और मैं ये भी निवेदन करूंगा, अगर अधिक समय आपको कहीं बाहर रहना हो तो अपनी फैमिली को भी साथ में ले जाइए। भगवान राम को 14 साल वनवास में रहना था तो अपनी फैमिली को भी ले गए थे। भगवान ने सिखा दिया संसार को। आज का आदमी पूरी रामायण पढ़ डाला और अकल आई नहीं, फैमिली इधर छोड़ दिया है, खुद दिल्ली में बैठे हुए। ये तुम्हारी फैमिली, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बच्चे कौन संभालेगा? ये तुम्हारे बूढ़े पिताजी से ये तो कंट्रोल भी नहीं होगी तुम्हारी पत्नी, क्योंकि ये तो नौजवान पत्नी पिताजी को दिखता नहीं, वो सुनते नहीं, वो समझ नहीं पाएंगे क्या क्या लफड़ा हो रहा है। उपद्रव खड़ा होगा, अशांति पैदा होगी, सास बहू लड़ेंगी, खामखा झंझट होगा। इसलिए राम भगवान ने बुद्धिमानी से काम किया, अपनी वाइफ को साथ ले लिया कि जो भी वहाँ खाना है, कंदमूल, फल फूल, पत्ती, वहीं रहो साथ में, दुख सुख जो होगा सो साथ में भोगो। लेकिन यहाँ अयोध्या में जो है डिस्टर्ब हो सकता है तुमको, चलो निकलो यहाँ से। इसलिए वो साथ में ले गए, लेकिन साथ में ले गए वहां भी डिस्टर्ब हुआ। रावण उठा ले गया सीता जी को। देखो, स्त्री एक ऐसी चीज है जिसको बहुत बचाना पड़ता है। बच्चे को बचाना पड़ता है, स्त्री को बचाना पड़ता है, बीमार रोगी को बहुत बचाना पड़ता है, बहुत ज्यादा जो बूढ़ा है, बहुत कमजोर है, उसको बचाना पड़ता है, बहुत दुखी आदमी है उसको बचाना पड़ता है, बहुत गरीब आदमी उसको भी बचाना पड़ता है, और जो साधु संत है, महान पुरुष है, उसको भी बचाना पड़ता है। इनकी सबकी रक्षा करनी पड़ती है। अगर रक्षा ना करो तो ये लोग संसार में जिंदा नहीं रह जाएंगे, ये तो संसार से विदा हो जाएंगे। इसलिए इनको बचाना जरूरी है। और स्त्री की सुरक्षा बहुत जरूरी होती है। तो गृहस्थ आश्रम में कबीर साहब कहते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ जगमुआ, पंडित हुआ न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। अब ये कितनी बड़ी बात कहा है कि 2.5 अक्षर प्रेम का। अभी प्रेम संसार में लोग प्रेम को समझते भी नहीं है। प्रेम बड़ा विचित्र चीज है। प्रेम का अर्थ ये नहीं है कि तुमको रसगुल्ला रोज खिलाए वही प्रेम है, बॉम्बे की साड़ी पहने वही प्रेम है। ये प्रेम नहीं है, ये तो घर को बर्बाद करना है। रसगुल्ला पसगुल्ला नहीं खाना है। प्रेम का मतलब होता है कि दिल के अंदर प्रेम होना चाहिए। और जहां प्रेम होता है, याद रखना, खिचड़ी खाकर भी मन खुश रहता है, और प्रेम जब कम होता है, खीर खाकर भी मन दुखी रहता है। ये प्रेम बहुत बड़ी चीज है। प्रेम में संतोष भी बहुत होता है। जिसके पास प्रेम नहीं है उसको संतोष नहीं होगा। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि पति पत्नी, पिता पुत्र, सासू बहू, भाई भाई, प्रेम बढ़ाइए तो उसमें संतोष आता है। और संतोष आपके घर के कलेश को मिटाता है। कोई चीज आपको नहीं मिली, आपने संतोष कर लिया, बकवास खत्म हो गई। और जिसके पास में संतोष नहीं है, तो क्यों नहीं है? क्योंकि उसको प्रेम की कमी है, इसलिए उलझन ज्यादा करता है। गम भी खाइए और संतोष भी कीजिए। और प्रेम में गम खाना भी बहुत आता है। गम खाना। मैं दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बैठा था आज के 7-8 साल पहले। ऐसे में ट्रेन से बहुत कम चलता हूँ, बाई रोड या तो बाई प्लेन चलता हूँ। तो वहाँ स्टेशन पर फंस गए कुछ कारणवश। ट्रेन में गंदगी बहुत रहती है और रेलवे स्टेशन पर तो बहुत गंदगी है। और भारत देश में ही गंदगी बहुत है। अभी यहाँ सड़कों पर लेटरिन करना बंद हुआ नहीं।
किसी गांव में प्रवेश करो तो प्रथम स्वागत लेटरिन से ही होता है कि आइए महाराज सूंघिए, बड़ा अच्छा मटेरियल है। अभी सुधार हुआ नहीं, हालांकि बहुत कुछ स्वच्छता आई है, लेकिन फिर भी 25% गंदगी है यहाँ पर, बहुत ज्यादा। और ऐसी गंदगी में बीमारियां बहुत फैलती हैं। और मैं तो आपसे निवेदन करूंगा, जब मकान बनाया करो तो मकान के साथ में ही लेटरिन बाथरूम का भी नक्शा बना लिया करो। तो उसमें 2 दीवारें तो मकान की ही काम आ जाएंगी लेटरिन बाथरूम में, खाली 2 पतली दीवारें आपको उठाना पड़ेगा और लेटरिन की सीट रखना पड़ेगा। बाकी खर्चा कुछ नहीं आएगा, चतुराई हम सिखा देंगे, बना तुम दोगे और फायदा सबको होगा, गंदगी खत्म। और मकान बनाने के लिए कुशल मिस्त्री ढूंढिए, ये फोहड़ मिस्त्री नहीं टेढ़ी मेढ़ी दीवार बनाता है, छोप छाप की पुट्टी सुट्टी लगा के चला जाता है। और लेटरिन भी ऐसी बनाता है कि उसमें लेटरिन जाम होती फंसती है, ऊपर तक भरता है। और लेटरिन ऐसी बननी चाहिए जिसमें पानी ऊपर तक भरा रहना चाहिए फ्रेश होने के बाद, उसमें गड्ढा लंबा नहीं होना चाहिए और पर्याप्त जगह होनी चाहिए। बहुत फालतू जगह भी उसमें प्रयोग मत करो। 3.5 सफिशियंट है, 3.5 फीट 4 फीट, 3.5 फीट चौड़ी और 4 फीट लंबी, इससे ज़्यादा जरूरत नहीं। उसको कोई शयन कक्ष थोड़े बनाना, फालतू जगह उसमें तो 2 मिनट का काम है आदमी का। आदमी का काम होने के बाद उसको कहो उसी में बैठो तो भी नहीं बैठेगा, निकल जाएगा। तो इतना लंबा चौड़ा बनाने क्या काम। अपन गरीब आदमी थोड़े में काम चला जाए। अब जिनके पास ज़्यादा पैसा है तो 12 फीट लंबा 15 फीट चौड़ा अपना बाथरूम बनाइए, उसी में टहले लेटे बैठे, उसी में बीड़ी सिगरेट पीते रहते लोग बहुत मजेदार लोग हैं। मैंने बड़े विचित्र विचित्र बाथरूम देखे क्योंकि पूरी दुनिया में, विश्व में कई देशों में भी गया हूं तो वहां भी सब देखता हूं मैं, बड़ा विचित्र तमाशा है। और भारत देश में तो इतना तमाशा है भी नहीं जितना तमाशा दूसरे देशों में है। दूसरे देशों में बड़ी नाटक है, जैसे थाईलैंड है, खूब नाटक है वहाँ। इंडोनेशिया, मलेशिया, कोलालंपुर, लंकावी, लंका, मस्कट, दुबई, अबू धाबी, सब काफी नौटंकी चलती है वहाँ। नंगे नंगे लोग समुद्र किनारे लेटे रहते हैं, समुद्र में जाकर के तैरते रहते हैं बहुत देर तक। कहते हैं मस्ती है जीवन की, बड़ी सस्ती है ये, पूरी हस्ती बिगड़ गई है, सस्ती है। आदमी अपनी मानवता को भी खो देता है इस संसार के भोगों के आकर्षण में पड़ करके। शुद्ध कपड़े पहनिए, बदन को नंगा मत कीजिए, खोलिए मत। इससे लोगों के मानसिक के ऊपर गलत असर पड़ता है। फिर जानवर हैं वह कपड़े नहीं पहनते हैं, तुमको ये भी पता नहीं कि तुम जानवर हो कि मनुष्य हो, तुम क्यों नहीं पहनते हो? तो कहते हैं अभी पता ही नहीं चला हम पशु हैं कि मनुष्य हैं, अर्ध जानवर हैं, आधे कपड़ा आधा नंगा। ये सब क्या बना रहे हो? क्यों टांगे खोल रहे हो? क्यों ये दिखा रहे हो पेट वोट दूसरे को? ये सब कपड़े पहन करके लाज ढांक कर रही। और चरित्र को उज्जवल बनाइए। कबीर साहब कहते हैं जितना ज्यादा तुम्हारे अंदर शुद्ध प्रेम होगा ये सब सुधार हो जाएगा। गम खाना भी सीख जाओगे, संतोष करना भी सीख जाओगे, सहनशीलता भी आ जाएगी, नम्रता भी आ जाएगी। प्रेम में आदमी विशेष रूप से झुकता है, फिर स्वार्थ में भी झुक जाता है। कितना अकड़बाज व्यक्ति हो, जब वोट मांगने जाता सबके हाथ जोड़ता, भाई मने, भैया मने, दादी मने, दाई मने, भैंस मने, बैल मने,
हाथ जोड़ता है वोट देने, भैंस मने। ये क्यों ऐसा झुक जाता है? स्वार्थ में भी झुकता है आदमी।